जिले में अवैध रेत उत्खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है और रेत माफिया फल फूल रहे हैं और शासन प्रशासन के संरक्षण में उनके हौसले इस कदर बुलंद है कि कुछ दिन पहले अवैध खनन की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों से बदसलूकी करते हुए जान से मारने की धमकी तक दे दी। रेत माफियाओं के इस कृत्य पर अब तक जिला प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, जिसके खिलाफ NSUI ने मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर पत्रकारों को धमकाने वाले रेत माफियाओं पर तत्काल कार्रवाई और अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा तथा कलेक्टर को गुलाब जल को देकर इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। NSUI जिलाध्यक्ष राजा देवांगन ने कहा कि शासन प्रशासन के संरक्षण में जिले के रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो जनता की आवाज को बेबाकी से उठाने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार साथियों से बदसलूकी कर जान से मारने की धमकी देने से भी नहीं कतरा रहे हैं। 3 दिन पहले ही हमारे पत्रकार साथियों को दर्री के अवैध रेत खदान में माफियाओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में NSUI के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर रेत माफियाओं पर कार्रवाई और अवैध उत्खनन को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर को गुलाब जल भेंट किया ताकि वो इसे आंखों में लगाकर अपने आंखों में लगे माफिया संरक्षण के परत को दूर कर पाएं और रेत माफियाओं पर तत्काल कार्रवाई करें और पत्रकार साथियों को न्याय दें। श्री देवांगन ने कहा कि यदि 3 दिनों के भीतर अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो NSUI अपने तरीके से कार्रवाई करने को बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस प्रदर्शन में राकेश मौर्य, पारसमणि साहू, ओम मानिकपुरी, यश नारायण दुबे, तेज प्रताप साहू, चितेंद्र साहू, नोमेश सिन्हा, नमन बंजारे, गौरव मानिकपुरी, उमेश साहू, उदय साहू, सुदीप सिन्हा, लिकेश साहू, इंदर साहू, विकास साहू, निखिल कुमार, रुस्तम कुर्रे, ऐश्वर्य सिन्हा, तेज प्रकाश साहू, आयुष साहू, सुनील साहू, सुनील सिन्हा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत संवाद से एस कुमार साहू की रिपोर्ट। जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देखेंगे गुंडा माफिया राज, जंगल राज यहाँ चालू हो गया है। 2 दिन पूर्व हमारे धमतरी के पत्रकार साथी दर्री खदान में जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, तो उनको वहाँ धमकी मिलती है। वहाँ जाने के बाद उनको जान से मारने की धमकी मिलती है। बोलते हैं कि यहाँ अगली बार से दिखे तो तुम धमतरी में नजर नहीं आओगे, इस तरह का धमकाने वाला बात करते हैं। तो इनको संरक्षण कौन दे रहा है आखिर में? तो संरक्षण रूपी जो उनका आंख में परत बंधा हुआ है माननीय महोदया कलेक्टर महोदया के आंख में, तो गुलाब जल लेकर के हम आज भेंट करने आए थे कि अपनी आंख में डालेंगे और आंख में डालने के बाद उनको जो माफियाओं को संरक्षण वाला परत है वो हटेगा, उसका निष्पक्ष होकर जांच करके कार्रवाई करेंगे, अवैध खदानों को बंद करेंगे। 3 दिन का समय दिया है कलेक्टर महोदय को। 3 दिन के भीतर यदि कार्रवाई नहीं होता, दर्री खदान में जो घटना हुआ है उसमें जांच नहीं होता, अवैध खदानें बंद नहीं होता, तो NSUI को बलपूर्वक सड़क में आके लड़ाई लड़ना पड़ेगा।